तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ विवेक में। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बताएंगे जो आपकी अभी होने वाली है। उसमें आपका क्लास 12th का हिंदी का पेपर है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि चिंतामणि निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, वो हाँ निबंधी है। इसके बाद हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। अब इसके बाद आता है आपका आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी को बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघर ने लिखा था। और इसके बाद गद्य विधा के दृष्टि से बोलगा सी गंगा। बोलगा सी गंगा एक कहानी, बहुत ही फेमस कहानी है। इसके बाद हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। इसके बाद प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। इसके बाद अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो ये सभी कृष्ण भक्ति की शाखा में आते थे। जो अष्टछाप के कवि थे वो सारे कृष्ण भक्ति की शाखा में आते थे। इसके बाद तार सप्तक का तार सप्तक से संबंधित कौन थे? रामविलास वर्मा या नरेंद्र शर्मा या भवानी प्रसाद मिश्र या धर्मवीर भारती? तो इनमें से आपके रामविलास शर्मा इसमें थे। इसके बाद कामायनी में सड़कों की संख्या कितनी होती है? तो कामायनी में टोटल सड़कों की संख्या होती है 15 यानी 15। अब इसके बाद दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसे पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर समाग में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबसे प्रति चेतना स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलाना चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उनके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान हैं। इसमें जैसे क्वेश्चन दिए गए हैं, गद्यांश के पाठ और फिर का नाम लिखिए। तो गद्यांश के पाठ यानी पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक हैं वासुदेव भट्ट अग्रवाल। तो आप इस ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए साइड में पाठ का नाम और लेखक का नाम। इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है। ऐसे इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो आपको इसमें देख के बताने हैं। और ऐसे ही आपको ऊपर वाला नहीं पैसे जाता है तो आप नीचे वाला अथवा वाला देख के उसमें बता सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ दूसरा पैसेज दिया गया है और इसमें भी गद्यांश के पाठ का लेखक और मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या पूछी गई है, और सारे प्रश्न वैसे ही पूछे गए हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा फंदेसा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बाबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। इसमें जो राधा जी होती हैं वो कहती हैं, वो श्री कृष्ण के लिए कहती हैं कि मेरे प्यारे नवजलस से कंज नेत्र वाले। इसमें श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया है। जाके ना मधुबन से आए और ना भेजे फंदासा संदेशा, मतलब जब से श्री कृष्ण जी गए हैं तब से उन्होंने कोई भी संदेशा नहीं भेजा है। और वो कह रहे हैं कि मैं रो रो कर बाबरी हुई जा रही हूँ। तो ये सब किससे कह रही हैं? वो वायु से कह रही हैं कि जाके आप मेरी जो कथा है श्याम को सुना दो। ये आपके किस पाठ से लिया गया है? ये आपका पवन दूत का से लिया गया है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का प्रमुख है। इसके बाद अगर आप इनमें से व्याख्या करनी है और सारे क्वेश्चन है, पद्यांश लिखना है इसका। इसके बाद दूसरा, या आपको ये वाला नहीं आ रहा है तो आप दूसरा बता दीजिए अथवा में लिखा है। इसी प्रकार इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके भी आप आंसर बता सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का वर्णन कीजिए। तो जैसे वासुदेव भट्ट अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर हरिप्रसाद द्विवेदी जी हैं, आप इनमें से 3 से किसी एक का जीवन परिचय लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। इसमें मैथिली फणगुप्त और जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर में से आप किसी एक का लिख सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट और बहादुर 2 कहानियाँ, उनका सारांश आपको अपने शब्दों में अथवा में दिया गया। ध्रुवतारा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। यानी आपको ध्रुवतारा के बारे में पता है तो आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। अब इसके बाद अपने पठित खंड काव्य के नायक की चित्रण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आपने जो पढ़ा हुआ है उसके उस खंड के, यानी कि आपने जो काव्य का खंड पढ़ा है उसके नायक यानी हीरो के बारे में आपको चित्रण करना है। इसके बाद या फिर अपने अपने काव्य के फर्कों को
जो आपने जो काव्य खंड पढ़ा है उसके चतुर्थ फर्क की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। अब इसके बाद देखिए, संस्कृत में आता है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संस्कृत साहित्य सरसम, ये संस्कृत का पूरा वाक्य है जो आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में दिया गया है महामनीषवन मनमालुबी है, ये आपको इसमें दोनों को अनुवाद, आप इन दोनों में से किसी एक का अनुवाद कर सकते हैं। अब इसके बाद ही अब इन नीचे श्लोक दिए गए संस्कृत में ही, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, यानी इन दो श्लोकों में से आपको एक करना है। जैसे ना चौरहर ना राजा राजहर, ना भ्रात भ्राज्य ना चा भारकारी, बे करते वर्धत एवं नित्य विद्या धन सर्वधनम प्रधानम, यानी कि ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, और ना ही भाई बांट सकता है। बे करते वर्धत एव, और यह प्रतिदिन व्यय करने से बढ़ता है, यानी कि जो धन है कौन सा, विद्या, जो विद्या धन है सभी धनों में प्रधान है, इसके बारे में बात की जा रही है। इसका अनुवाद तो ये हो गया। अब आपसे संदर्भ पूछा जा रहा है तो आप ऐसे लिख दीजिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत खंड के सुभाषितानक नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना आप लिख दीजिए, आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे इसमें। इसके बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप नीचे लिख सकते हैं। अब आगे आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको इन 4 में से कोई एक ही लिखना है। तो इसमें अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। अब आप किसी भी रूप में इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी का नाम ले सकते हैं, बिना ने मेरा काम नहीं किया, इससे यह साबित होता है कि उसने अपना उल्लू तो सीधा कर लिया लेकिन मेरा कोई काम नहीं किया। या आप कुछ भी तरीके से इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अब नाक काटना यानी कि बेइज्जती कराना, या फिर अपमान कराना, या शर्मिंदा होना, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसके बाद आपका आता है गागर में सागर बनना, यानी कि बहुत ही कम बात को बड़ा चढ़ा के बोलना, यानी थोड़े में बहुत अधिक कहना, थोड़ी बात हो उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा के कहना, इसमें होता है गागर में सागर भरना। इसके बाद आता है आकाश पाताल एक कर देना, यानी कि बहुत कठिन परिश्रम करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें पहला संधि विच्छेद ये है कि वधु उत्सव, वधु उत्सव का संधि विच्छेद होगा वधु धन उत्सव, वधु और धन उत्सव। अब नेक्स्ट आता है नाविक, नाविक का संधि विच्छेद होगा नौ धन एक, तो ये हो जाएगा नाविक का। इसके बाद पित्रादेश, तो पित्रादेश का होगा पितृ धन आदेश। इसके बाद नामने, नामने में विभक्ति वचन बताइए। इसके लिए मैंने एक अलग से ट्रिक बना रखी है जिसमें आप 2 सेकंड के अंदर व्यक्ति और वचन बता सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि नामने, तो मैंने उसमें एक ट्रिक बताई थी जिससे आप आसानी से जान लेंगे। नामने का होगा इसमें ऑप्शन सी, यानी सा, षष्ठी व्यक्ति एक वचन। इसके बाद आत्मना, आत्मना में होगा शब्द रूप कौन सा है, आत्मना में चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन। अब इसके बाद आपका आता है सही विकल्प चुनकर अपने शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। श्रवण, एक श्रवण में होता है सुनना, यानी कि कान, कान के बारे में बात की गई है। और दूसरा श्रवण होता है भिक्षु, क्या होता है, भिक्षु। इसके बाद नियम और नियति, एक नियम में होता है निश्चित, नियम में होता है निश्चित, नियति मीन्स होता है भाग्य, तो इसका हो गया निश्चित और भाग्य। अब करी शब्द का अर्थ सुनकर लिखिए। तो करी शब्द में होता है, करी में होता है हाथी, क्या होता है, हाथी। मुद्रा का सही अर्थ है, वैसे तो मुद्रा का अर्थ बैठना बैठना होता है, वो अलग वाली मुद्रा होती है। यहाँ पे बात हो रही है रत्न की, किसकी, रत्न वाली मुद्रा की। अब इसके बाद निम्नलिखित में से किन 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इन 2 में से किसी को आपको एक लिखना है। ये 2 आपको नीचे दिख रहे हैं, इनमें से केवल आपको 2 लिखने हैं। जैसे जिसकी इच्छाएं बहुत अधिक हों उसे बोलते हैं महत्वाकांक्षी, क्या बोलते हैं, महत्वाकांक्षी। इसके बाद जो कुछ बहुत जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य में से किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। आपको नीचे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से आप किन्हीं 2 को शुद्ध करना है। जैसे दर्शन करूँगा के स्वामी जी के मैं, तो इसमें आप इसको सही करेंगे, मैं स्वामी जी के दर्शन करूँगा। इसके बाद वाराणसी गया मोहन सोमवार को, तो इसका सही हो जाएगा सोमवार को मोहन वाराणसी गया। इसके बाद मुझे चाय का एक प्याला ला दो, तो मुझे एक प्याला चाय ला दो, इसका ये सही हो जाएगा। इसके बाद धनी देश है हमारा देश, तो हमारा भारत देश धनी है।
या हमारा देश भारत धनी है, ऐसे कर सकते हैं आप। इसके बाद हास्य और वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। हास्य और वीर रस के इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं बहुत ही आसान ट्रिक से, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे श्लेष और रूपक अलंकार की परिभाषा दीजिए, इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। अब दोहा अथवा चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण बताइए। इन तीनों में आपको बताने हैं, या आप दोहा बता दीजिए या फिर चौपाई की परिभाषा आपको लिखनी है उदाहरण सहित। ऐसे श्लेष में ये बता दीजिए या रूपक की बता दीजिए, इनमें दो ऑप्शन में से कोई आपको एक बताना है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक पद के अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखना है। ये आपका एप्लीकेशन यानी कि निबंध पत्र हो गया, पत्र हो गया। इसमें निबंध आपका नीचे दिया गया है। या फिर अथवा में इसमें दिया गया है, अपने गांव में स्वच्छता एवं सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। और इन दोनों में से आपको कोई एक लिखना, जो आपको अच्छे से ढंग से आता है वो आप लिख दीजिए। इसके बाद निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जो आपको पाँच आपको नीचे निबंध दिए गए हैं, उनमें से किसी एक पे आपको लिखना है। राष्ट्रीय एकता, नई राष्ट्र नीति, शिक्षा नीति, बड़े बेटियाँ बड़े बेटियाँ, पर्यावरण संरक्षण एवं वनस्पतियाँ, विज्ञान वरदान या अभिशाप। मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा, आपको जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको जल्दी से मिल सकें। हाँ, और आपको अगर इनका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अलग से। तो धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। जाते टाइम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।